कि तिब्बत में भूकंप से भारी तबाही मची हुई है। तिब्बत में भूकंप से अब तक 126 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। 1000 से ज्यादा मकानों पर भूकंप का असर देखने को मिला। भूकंप से हुए नुकसान पर भारत ने दुख व्यक्त किया है। भारत ने कहा, पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना। आपको बता दें, तिब्बत में 7.1 तीव्रता के भूकंप के साथ साथ बहुत से लोगों के मरने की खबर सामने आई, जिसमें 126 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और 1000 से ज्यादा मकानों पर भूकंप का असर हुआ है। पीड़ित परिवारों की तरफ हमारी संवेदनाएं, भारत ने ये कहा और भारत ने दुख व्यक्त किया। आज सुबह भारत और नेपाल में बहुत सारे लोगों की नींद भूकंप के झटकों से खुली। लेकिन दरअसल भूकंप का केंद्र तिब्बत में था, जहां बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इस तबाही की पूरी तस्वीर अभी आनी बाकी है। फिलहाल ये खबर है कि 95 लोग इस भूकंप की चपेट में आकर चल बसे। ये तादाद और बड़ी हो सकती है। टूटी फूटी इमारतें जैसे किसी दैत्याकार शक्ति ने इन ढांचों को तोड़ मरोड़ डाला हो। बीच में फटी हुई सड़कें जैसे प्रकृति की कोई आरी चली और इन्हें चीर गई। तिब्बत में सोमवार सुबह लोगों की नींद एक विराट गड़गड़ाहट और झटके के बीच टूटी। उनके चारों तरफ तबाही पसरी हुई थी। हिमालय की गोद को तहस नहस करता यह भूकंप एक बड़ी त्रासदी लेकर आया। जमीन धसी, इमारतें गिरी और कई लोग सीधे दफन हो गए। 95 लोगों की मौत हो गई और 125 से ज्यादा घायल हैं। ये तादाद और बड़ी हो सकती है। 1000 से ज्यादा मकानों पर इस भूकंप का असर पड़ा है। पूरा इलाका जैसे मलबे में बदल गया। नेपाल और तिब्बत की सरहद पर सुबह 6:35 पर आया ये भूकंप 7.1 की तीव्रता का था। इसका केंद्र नेपाल से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व तिब्बत के शिजांग में था। करीब 13,800 फुट की ऊंचाई पर आए इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर तक की थी और इसकी थरथराहट को 150 किलोमीटर के इलाके में महसूस किया गया। इसके कुछ देर बाद भूकंप के 2 और झटके महसूस किए गए। 7:02 पर 4.7 की तीव्रता और 7:09 पर 4.9 की तीव्रता के इन भूकंपों से धरती फिर हिली। हालांकि जिस इलाके में यह भूकंप आया है वहां आबादी बहुत घनी नहीं है, वरना जान माल का नुकसान और ज्यादा हो सकता था। भूकंप के बाद से ही वहां राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। मलबों से लोगों को निकाला गया, जो अपनी तबाही के बाद रोते बिलखते नजर आ रहे थे। इस भूकंप के बाद चीन के माउंट एवरेस्ट का नजारा देखने के लिए जो सैलानी स्थल है, उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस जगह को माउंट कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। भूकंप के असर को यहाँ भी महसूस किया गया, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तिब्बत के जिस इलाके में तबाही मची है वो भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। यहाँ धरती के नीचे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती हैं, जिससे टेक्टोनिक एक्टिविटी बनी रहती है और बड़े भूकंप का खतरा लगातार रहता है। ताजा भूकंप का केंद्र तिब्बत के टिंगरी काउंटी के पास रहा। मंगलवार सुबह आए बड़े भूकंप के बाद भी यहाँ 40 से ज्यादा आफ्टर शॉक आए हैं, जो कम तीव्रता के रहे। इस इलाके में तापमान 0 से 8 से 18 डिग्री कम है। भूकंप से पानी और बिजली की सप्लाई पर काफी असर पड़ा है। तिब्बत के इस भूकंप पर दलाई लामा ने अफसोस जताया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, मैं इस भयावह भूकंप की बात सुनकर बेहद सदमे में हूँ। इससे बहुत सारी जिंदगियों का त्रासद अंत हो गया है। कई घायल हैं, घरों और संपत्ति को खासा नुकसान पहुंचा है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनकी जान इस हादसे में चली गई, और जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दलाई लामा बस 23 साल के थे जब 1959 में उन्हें तिब्बत छोड़कर पहाड़ों को फलांगते हुए भारत आना पड़ा था। आज भी तिब्बत अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर बेहद संवेदनशील है। मंगलवार सुबह आए भूकंप के बाद वहां जो पहाड़ हिले हैं, जो धरती दरकी है, उसके उभरने में अभी यहाँ के लोगों को खासा वक्त लगेगा।